Today, I am going to tell you about Rampa district. यहाँ के नवाब हामिद अली खान ने सोचा होगा कि मेरी कोठी पर कभी इस तरह से बेल उग जाएगी, पेड़ उग जाएंगे। यह है कोठी खास बाग का मेन रास्ता और मेन रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। बीच में पेड़ के बड़े बड़े लकड़े डाल दिए गए हैं। While residents of the Nawabs of Rampa. Set in a 300-acre compound, this huge 200-room European कर्मचारी यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी सब बाहर ही रह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखा सकता हूँ कोठी के कुछ गोदामों का। तो गाइज इस वक्त मैं हूँ कोठी के पिछले हिस्से पर। ये रहा कोठी का पिछला हिस्सा। ये देखिए कितनी झाड़ झंगाड़ हो रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। मैं हूं इस वक्त नवाबों के शहर रामपुर में और मैं आज आपको एक्सप्लोर करने वाला हूं एक ऐसी भव्य कोठी जो कि अपने दौर की पहली एयर कंडीशनर कोठी हुआ करती थी। और यहां पर वीडियो बनाना नॉट अलाउड है और पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना और 1 साल की सज़ा हो सकती है। जिसकी ये कोठी है उसने ये नोटिस जारी किया है। तो मैं इस कोठी के बारे में आपको थोड़ा सा शांत तरीके से बताऊँगा और चोरी छिपे बताऊँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और कोठी के बारे में जानकारी पाते हैं। मैं हूँ इस वक्त कोठी के मेन रास्ते पे जिसको बंद कर दिया गया है बड़े बड़े लकड़े डालकर। ये रहा, देखिएगा कुछ इस तरह से ये है कोठी का मेन रास्ता और सामने आप देख सकते हैं ये है ऊपर की बालकनी और इस बालकनी को बनाया गया है लोहे से और लकड़ियों से। अब इस मेन रास्ते पर फूलों ने अपना बसेरा कर लिया है। ये छोटे छोटे रास्ते आप देख रहे होंगे। पूरी जो कोठी बनी हुई है वो लाल ईंटों से बनी हुई। ये देखिएगा ये रही ईंटें, लाल ईंटें, और इन पर जो इस्तेमाल किया गया है वो चूने का सीमेंट इस्तेमाल किया गया है। और देखिएगा किस तरह से इन्होंने कलाकृतियां कर रखी हैं। और अब हम चलते हैं कोठी के अंदर। तो कोठी के जाने के लिए हमें दूसरा रास्ता लेना होगा, वो इधर से है। तो गाइस आप ये जितना भी देख रहे हैं ये है कोठी के सामने का बाग और ये जो आप देख रहे हैं ये है 400 एकड़ में बनी कोठी। आइए सामने से जानते हैं। तो गाइज ये एरिया इतना रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। कोई ना कोई यहाँ पर आ ही रहा है, पुलिस वाले, गार्ड, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो गाइज अगर रामपुर शहर की नींव की बात की जाए तो इस रामपुर शहर की नींव नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में रखी थी। नवाब फैजुल्ला खान का जो जन्म हुआ था वो 1734 में रामपुर के आंवला शहर में हुआ था और 1774 से लेकर 1794 तक नवाब फैजुल्ला खान ने इस रामपुर शहर पर शासन किया था। फिर इसके बाद काफ़ी नवाब आए और चले गए। फिर 1900 के दशक में नवाब हामिद अली खान आए और उन्होंने 1990 में इस कोठी की नींव रखी। और इस कोठी के अंदर 200 कमरे हैं जिसमें से 100 बड़े हॉल हैं और 100 छोटे कमरे हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस एयर कंडीशनर का राज क्या है। इस एयर कंडीशनर का राज ये है कि इस कोठी खास बाग के एक बड़े से हॉल में बर्फ की सिल्लियां रख दी जाती थी और पंखे चला दिए जाते थे, जिस वजह से पूरे कोठी के अंदर ठंडक ही ठंडक रहा करती थी। और चारों तरफ इस कोठी के 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए थे, जिस वजह से इस कोठी के अंदर बहुत ज्यादा ठंडक रहा करती थी। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा ठंडक है। और आप देख सकते हैं ये पूरी कोठी जो है बिल्कुल टूट चुकी है और बड़े से बड़े सरिये जो है पूरे एकदम गल चुके हैं। यहाँ पर फोटो क्लिक करना बिल्कुल सख्त मना है, आप देख सकते हैं। अंदर से मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर अब बड़े से बड़े अधिकारी रह रहे हैं। और अभी एक जिप्सी आगे भी खड़ी है और अंकल है एक यहाँ पर नए से नए पौधों का इजाद कर रहे हैं। देखिएगा कितने बड़े बड़े यहाँ पे और कितने नए नए तरह के पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिएगा कितने नए नए पौधे यहाँ रखे हुए हैं, ये देखिए। और ये पता नहीं कौन सी नस्ल का पौधा है, कौन कौन सी नस्ल के पौधे हैं ये? अरे ये तो ऐसा ही है। अच्छा, ये अंकल जो है यहाँ की रखवाली करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इन पेड़ पौधों को पाल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अंकल से मिलकर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और से गार्ड आ जाएंगे तो वो मुझको शायद भगा ही दें। कोई यहाँ पे रुकता नहीं है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं और इसको देखकर चले जाते हैं। ये देखिएगा ये कोठी जो है पूरी एकदम जर्जर हो चुकी है और इस कोठी का जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटिश के राजमहलों से लिया गया है। गाइज ये आप कोठी देख रहे हैं और कोठी के ठीक सामने ये फुहारा लगा हुआ है। ये यहाँ पे पहले साफ सफाई रहा करती थी, फूलबाड़ी रहा करती थी इस कोठी के ठीक सामने। और उस कोठी के ठीक सामने बड़ा सा फुहारा चला करता था। ये देखिएगा कितना अंदर जाकर है, सफेद फुहारा है। अब तो यहाँ पर घासें उग चुकी है। अब मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ, और वहाँ पे एक जिप्सी भी खड़ी है, ये देखिएगा। तो गाइज इस आलीशान कोठी के फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो मैं आपको
फैसिलिटीज़ गिना देता हूँ। इसके अंदर स्विमिंग पूल था, सिनेमा था और एक इसमें हामिद अली खान का खुद का एक प्राइवेट ऑफिस भी हुआ करता था और उनके जो नौकर चाकर हुआ करते थे उनके लिए एक अलग से घर बना रखा था। ये रहा। अब इन घरों के ऊपर पेड़ उगने लगे हैं। काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, कम से कम 70-80 साल पुरानी बात हो चुकी है, 100 साल के करीब ही हो चुकी होगी। ये देखिएगा, अंदर जाना बिल्कुल नॉट अलाउड है। कितनी बड़ी कोठी है ये। कोठी जो बनी हुई है, कम से कम 400 एकड़ ज़मीन में ये कोठी बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये पुरानी से पुरानी इमारतें हैं भाई। ये देखिएगा, पहले यहाँ पर ईंटों की सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब इस सड़कों को तोड़ दिया गया है। अब कोई सड़क वड़क यहाँ पे नहीं है। अब ये जो कोठी है, आलीशान कोठी, अब ये बंजर पड़ी है। इन कोठियों के अंदर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग रहते हैं जो कि इसकी रखवाली करते हैं। बाकी इन कोठियों के ऊपर पेड़ उगने लगे हैं, दीवारों पर पेड़ उगने लगे हैं, दीवारों की मिट्टियाँ, सीमेंट सब छूटने लगा है। ये देखिएगा गाइस, जो आप कोठी देख रहे हैं ये कोठी की साइड का एरिया है और कोठी का जो मेन रास्ता जाता है वो अंदर की तरफ को जाता है। और आपको मैं बता दूँ, सामने हर कहीं इस तरह से नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। लोग, सिर्फ चुनिंदा लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ देखेगा, कुछ इस तरह से बेलें लटकी पड़ी है और यहाँ पर अब इन दीवारों पर काइये जम चुकी हैं। सो गाइस, इस कोठी का एक गोदाम है जिसमें अनाज रखा जाता था खाने के लिए, और वो गोदाम ये रहा। ये गोदाम है और आप ये देख रहे हैं सामने ये जो द्वार हुआ करता था इस गोदाम का, और इस द्वार के ऊपर ये देखिएगा कितनी ज़्यादा घास बेल उग चुकी है और सामने एक पतंग भी लगी हुई है जो अटक चुकी है, जो कोई उड़ा रहा होगा। लेकिन अब ये पतंग भी यहाँ पर बंजर पड़ी है, एकांत में, शांत में। यहाँ के नवाब हामिद अली खान ने सोचा होगा कि मेरी कोठी पर कभी इस तरह से बेल उग जाएगी, पेड़ उग जाएंगे। और ये देखिएगा, ये जो हुआ करते थे, द्वार हुआ करते थे, ये देखिएगा इन सभी द्वारों के पास सैनिक खड़ा रहा करते थे। सो गाइस, मैं कोठी के अंदर तो नहीं जा पाया क्योंकि कोठी सील हो रखी थी पूरी, और जो भी कर्मचारी यहाँ पर रह रहे हैं वो भी सब बाहर ही रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखा सकता हूँ कोठी के कुछ गोदामों का। ये देखिएगा, ये गोदाम जो है पूरे एकदम खंडर हो चुके हैं। यहाँ पे अब भूत ही राज करते होंगे। ये देखिएगा गाइस, कितने खतरनाक तरीके से खंडर बन चुका है ये कोठी। अपने में आलीशान हुआ करती थी ये कोठी गाइस। गाइस, आप ये सामने वाली कोठी देख रहे हैं। अब इन कोठी में पुलिस वाले और आर्मी रहते हैं, और इस वक्त मैं जो हूँ कोठी के पीछे हूँ। कोठी के पीछे भी देखिएगा कितनी झाड़ जंगाड़ पैदा हो चुकी हैं, और इस कोठी के ऊपर बड़ी से बड़ी किलाकृति हो रखी है। आप ये देखिएगा, ये है कोठी का गोदाम, और ये देखिएगा पूरी घास यहाँ पे पैदा हो चुकी है। यहाँ पे गाय भैंस चर रही हैं। और गाइज, आपको ये मेरा कोठी वाला व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।